नेक्स्ट टॉपिक, एक्सपेंड x रेज़ टू द पावर n इन अ सीरीज ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल, कि x की पावर n को हर्माइट पॉलिनोमियल h(n)x की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सबसे फर्स्ट टर्म लेकर चलोगे इसके लिए e रेज़ टू द पावर 2xt, e रेज़ टू द पावर 2xt, इसमें प्लस टी स्क्वायर और माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस को इसके साथ लो और प्लस वाली टर्म को अलग कर लो, तो ये हो गया e रेज़ टू द पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर इंटू e रेज़ टू द पावर टी स्क्वायर। नेक्स्ट इन टर्म्स को समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो यहाँ इसको और इसको e रेज़ टू द पावर 2xt और ये तो e रेज़ टू द पावर x के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इजीली रिप्रेजेंट कर दोगे। ये टर्म है e रेज़ टू द पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर, इसको समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कौन सा फार्मूला यूज कर लोगे? बाय जनरेटिंग फंक्शन फॉर h(n)x। जनरेटिंग फंक्शन फॉर h(n)x, उसमें क्या किया था, इसी की वैल्यू समेशन फॉर्म में थी, क्या थी, दिस टर्म इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट h(n)x टी रेज़ टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ओके, इसको ये करो, इसको समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट 2x टी रेज़ टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, और यहाँ से समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट h(n)x इंटू टी रेज़ टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। जनरेटिंग फंक्शन फॉर h(n)x के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। समेशन s इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट टी स्क्वायर रेज़ टू द पावर s अपॉन s फैक्टोरियल। इधर n समेशन n पर लिया था, यहाँ s ले लो, ठीक है। ये ध्यान रखना है, दोनों को डिफरेंट फॉर्म में लेना है। यहाँ से देखो इसको, ये दोनों टर्म्स के अकॉर्डिंग अपना टर्म समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट s इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट h(n)x फैक्टोरियल n फैक्टोरियल s, टी की पावर्स को एक साथ करेंगे, देन वी गेट टी रेज़ टू द पावर n प्लस 2s, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड टर्म जो है वो एज इट इज है। अब यहाँ पर रिप्लेस करो, n को रिप्लेस करेंगे n माइनस 2s से, तो यहाँ पर ये टी रेज़ टू द पावर n फाइंड आउट हो जाएगा। रिप्लेस n बाई n माइनस 2s। अब देखो n को रिप्लेस करोगे n माइनस 2s से, तो यहाँ पर n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट है, मीन्स n इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। n इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, मीन्स यहाँ से क्या हो गया, n माइनस 2s इज ऑल्सो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। n इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2s, तो यहाँ से ये हो गया स्मॉल s इज लेस दैन इक्वल टू n बाई 2। तो स्मॉल s की वैल्यू जो है वो 0 टू n बाई 2 लाई करेगी। क्लियर है सभी को? लेफ्ट हैंड साइड तो एच इट इज रहने दो, ठीक है। समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट 2x टी रेज़ टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, ये एज इट इज, और s जो है वो अब कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 टू n बाई 2। n को रिप्लेस करो n माइनस 2s से, x एज इट इज रहने दो, t रेज़ टू द पावर n हो जाएगा n माइनस 2s फैक्टोरियल एंड फैक्टोरियल s एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, t रेज़ टू द पावर n का कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, देन वी गेट x रेज़ टू द पावर n इन सीरीज ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल। देखो कैसे क्या वैल्यू आएगी इसकी, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर नहीं n नहीं सॉरी t रेज़ टू द पावर n बोथ साइड्स। इधर तो क्या टर्म आएंगी, टी रेज़ टू द पावर
एन की वैल्यू एन पुट करेंगे तब तो समेशन नहीं लोगे इसमें, ये क्लियर हो गया होगा सबको। इक्वल टू समेशन, दोनों समेशन यूज आने चाहिए क्या यहाँ पर? एक ही समेशन यूज आएगा, ओनली समेशन एस इक्वल टू 0 टू एन बाई 2 में। इस समेशन के अकॉर्डिंग तो एन की वैल्यूज पुट करोगे तब टी रेज टू द पावर एन का कोफिशिएंट आएगा एक टर्म में, और उसको उससे ही कंपेयर होगा अपना। तो ये होगा एच एन माइनस 2s एक्स अपॉन एन माइनस 2s फैक्टोरियल एस, ये टर्म आ गई कंपेयर करने से। तो यहाँ से एक्स रेज टू द पावर एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो एक्स रेज टू द पावर एन की वैल्यू हर्माइट पॉलिनोमियल की टर्म्स में फाइंड आउट हो जाएगी। एक्स रेज टू द पावर एन इक्वल टू फैक्टोरियल एन ये हो गया इंटू, और 2 रेज टू द पावर एन से डिवाइड कर दो, तो ये टर्म अपना ये फाइंड आउट हो गया। तो यहाँ से एक न्यू फार्मूला जो है वो डेराइव हो गया, एक्स रेज टू द पावर एन इक्वल टू दिस। तो ये भी अपने को यहाँ पर लर्न करना है, क्योंकि इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे उसमें इस टर्म को एज इट इज यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये स्टेप भी आप लोगों को लर्न करना है कि एक्स रेज टू द पावर एन का हर्माइट पॉलिनोमियल की टर्म्स में क्या वैल्यू होगी। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, एक्सपेंड एक्स रेज टू द पावर एन इन अ सीरीज ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल एंड देन प्रूव दैट दिस पार्ट। तो सबसे फर्स्ट तो यही प्रूव कंप्लीट यहाँ पर देना होगा। ठीक है, एक्स रेज टू द पावर एन को हर्माइट पॉलिनोमियल की टर्म्स में डेराइव करना है, और फिर इसकी वैल्यू इसके इक्वल प्रूव करनी है। तो यहाँ पर देखो एक्स रेज टू द पावर एन है, सबसे फर्स्ट इसकी वैल्यू, फर्स्ट वी पुट द वैल्यू ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन इन टर्म्स ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल। तो एक्स रेज टू द पावर एन की ये वैल्यू यहाँ पर एज इट इज पुट करेंगे, और फिर इसको इंटीग्रेशन समेशन को इंटरचेंज करके इस टर्म को सॉल्व करते हुए राइट हैंड साइड के इक्वल इसको प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में एक्स रेज टू द पावर एन जो टर्म थी उसकी वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर, ये एच इट इज रखो, ये एच इट इज रखो, समेशन को बाहर लो, इंटीग्रेशन को अंदर लो। समेशन बाहर लो के तो ये टर्म हो जाएगी, इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो एक्स से रिलेटेड टर्म जो है ये और एक्स रिलेटेड टर्म जो है वो इंटीग्रेशन के अंदर रख लो, बाकी सबको बाहर ले लो। अब यहाँ पर ये टर्म इस फॉर्म में आ रहा है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी फॉर एच एन एक्स, उसमें क्या था, सेम लिमिट थी, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स एच एम एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या वैल्यू थी, अंडर द रूट ऑफ पाई 2 रेज टू द पावर एन फैक्टोरियल एन इंटू डेल एन एम। क्यों? तो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है कि यहाँ पर ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को यूज करके इसकी वैल्यू पुट करोगे। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये दोनों सेम है, एम और एन की वैल्यू सेम है, तो क्रोनिकल डेल्टा 1 हो जाएगा, और ये जो टर्म है ये किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ पाई इंटू 2 रेज टू द पावर एन, एन की जगह यहाँ पर एन माइनस 2s, और फैक्टोरियल एन आता है तो एन माइनस 2s फैक्टोरियल डेल एन माइनस 2s एन माइनस 2s दोनों इक्वल है, वैल्यू 1 हो जाएगी उसकी। ये टर्म एज इट इज पुट कर दो, एस इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट फैक्टोरियल एन अपॉन 2 रेज टू द पावर एन फैक्टोरियल एस एन माइनस 2s फैक्टोरियल। ठीक है, और इसकी वैल्यू ये पुट कर दो बाय यूजिंग ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी फॉर एच एन एक्स। प्रॉपर्टी यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स एच एम एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 रेज टू द पावर एन अंडर द रूट ऑफ पाई फैक्टोरियल एन डेल एन एम। ठीक है, यहाँ डेल एन एम हो गया, यहाँ पर डेल एन माइनस 2s एन माइनस 2s दोनों इक्वल हैं, देन क्रोनिकल डेल्टा इक्वल टू 1। तो इस
रिजल्ट को यूज करते हुए ये वैल्यू इसके इक्वल हो गई। n-2s फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर दो, 2n इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये टर्म अपना समेशन s इक्वल टू 0 to n/2 फैक्टोरियल s, ठीक है। और यहाँ से 2⁻⁻2s है, 2⁻⁻2s फैक्टोरियल n √π और ले लो, √π, ठीक है। यही टर्म आ रही है ओनली। राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड ये देखो, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल s √π, तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल s √π 2⁻⁻2s, ठीक है। यही रिमेनिंग टर्म्स रहेंगी अपनी, इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से x⁻n को हर्माइट पॉलिनोमियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करके और ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को यहाँ यूज करते हुए इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो अपना क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया।